में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब का। उनके बयान का आपने पढ़े थे जब उनकी टिकट कैसी थी। लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले उसके भाई को तुमने गुमराह से टिकट दिया। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, पूरा गांव हमारा, फिर कैसी परेशानी। जब बिहार विधानसभा में 32 राजपूत जीत कर आए हैं और इस सरकार में राजपूतों की पूछ नहीं है, तो फिर मौका देखकर चौका जेडीयू नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मार दिया। और आनंद मोहन के बयान के बाद से बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है, खास करके जेडीयू में। जो नीतीश कुमार अलग थलग पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उनकी खबरें मीडिया में नहीं चल रही थी, सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव थे, वो नीतीश कुमार इस बयान के बाद राजपूत नेता एमएलसी संजय सिंह से मिलने चले गए। वहीं संजय सिंह अब नीतीश कुमार के पक्ष में पार्टी के अपने ही नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन पर तंज कस रहे हैं कि उनके बेटे को विधायक बनाया गया, थैली दिए थे क्या? उनकी पत्नी को सांसद बनाया गया, थैली दिए थे क्या? जो जैसा रहता है वैसा ही भाषा समझ में आता है। ये बात जो है बिहार के सियासत में बवाल खड़ा करके रख दिया है। आज इसी सवाल पर लल्लन सिंह से पत्रकारों ने एयरपोर्ट पर सवाल कर दिया कि आनंद मोहन थैली की बात कर रहे हैं कि जेडीयू में थैली का कल्चर आ गया है, थैली देकर मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस पर लल्लन सिंह नहीं बोले। देखिए कैसे भाग रहे हैं लल्लन सिंह। सर, आनंद मोहन ने कहा कि थैली लेकर के मंत्री बनाया जाता है। सर, थैली लेकर तो जदयू मंत्री बनाया जाता है। सर, आपके बयान के बाद सर नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी चुना सम्राट चौधरी को। जदयू में थैली पर लल्लन सिंह नहीं बोले। और ये वही लल्लन सिंह है जो लल्लन सिंह लखीसराय में 2-3 दिन पहले चीख चीख कर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। नीतीश कुमार ने ही तय कर दिया है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं, नीतीश की विरासत को वही आगे बढ़ाएंगे। ये लल्लन सिंह बोल दिए थे, जिसके बाद से ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या निशांत कुमार उनका उत्तराधिकारी नहीं है। निशांत, जिस तरीके से नीतीश को किनारे लगाया गया, निशांत को भी लगाया जा रहा है ऐसे बयानों से। लल्लन सिंह बोलने में माहिर है, चाहे लोकसभा में उनकी बात आप सुन लें तो खूब गरजते हैं, बिहार में भी गरजते हैं, लेकिन आज नहीं गरजे, कुछ नहीं बोले। क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप सूर्य विहार को अब तक अपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपका चैनल है और आप इसे जितना बढ़ाएंगे उतना आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिस वीडियो के बाद से बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है। आनंद मोहन क्यों बिफर पड़े और बोल पड़े कि अगर मेरे बेटे ने सरकार बचाई है तो सरकार भी चलाएगा, मंत्री पद तो ईड़ी रगड़ कर देना पड़ेगा। सुनिए क्या बोल रहा है आनंद मोहन। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं। उनके बयान को आपने पढ़े थे जब उनकी टिकट कटी थी। लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले उसके भाई को तुमने गुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कुछ सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन
ये षड्यंत्र, ये साजिश, और ये ये 3 तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। आनंद मोहन के इसी बयान के बाद से बवाल मच गया। जो राजपूत नेता एकदम गुमनाम से हो गए थे, जबकि बिहार विधानसभा में 32 राजपूत जीत कर आए हैं। कुछ लोगों को मंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन लेसी सिंह है, संजय सिंह है, संजय सिंह टाइगर है और मंत्री हैं, लेकिन अहम मंत्रालय नहीं दिया गया और ना ही कोई राजपूत के बड़े चेहरे। इसमें श्रेयसी ही ज़्यादा चर्चे में रहती हैं, लेकिन वैसे किसी राजपूत नेता को मौका नहीं दिया गया जो कि चर्चे में आए। और कुछ दिन पहले तेजस्वी के बेहद करीबी और महागठबंधन के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने भी एक बड़ी बहस छेड़ दिया था सूर्य विहार से कि नीतीश कुमार अपने पूरे सियासत में कभी भी राजपूतों के अपने हेलीकॉप्टर में बगल के सीट पर नहीं बैठाया, बल्कि बाकी जाति के लोग बैठते रहे, उनका रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। राजपूतों का सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने अपमान किया है या अपेक्षा किया है तो वो नीतीश कुमार के समय में हुआ, जिसके बाद बड़ी बहस छिड़ गई थी। उसके बाद में सरकार में भी उम्मीद किया जा रहा था कि राजपूतों को कुछ दिया जाएगा। श्रेयसी के नाम मुख्यमंत्री में आया, लेकिन पहले से ही सम्राट चौधरी का नाम फाइनल था, नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया था। लेकिन आनंद मोहन के बेटे को मंत्री बनने की उम्मीद थी कि आनंद मोहन के बेटे मंत्री बनेंगे, लेकिन आनंद मोहन के बेटे मंत्री नहीं बनाए गए। आनंद मोहन कुछ दिनों तक तो चुप रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिल सकता है, लेकिन जब बेटा मंत्री नहीं बना और फिर शिवहर से जो जीती हैं पहली बार उनको मंत्री बना दिया गया, तब आनंद मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मौका देखकर चौका मार दिया गया कि 32 जब राजपूत विधायक हैं विधानसभा में, तो राजपूतों की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों? जिसने सरकार बचाया उसको सरकार में मौका क्यों नहीं चलाने का मिलेगा? और यही बात जब बोल दिए तो राजपूतों के सियासत अब बिहार में तेज हो गई है, जिसके बाद नीतीश कुमार के पक्ष में मंत्री लेसी सिंह उतर गई, जेडीयू के पक्ष में संजय सिंह एमएलसी उतर गए और कुछ राजपूत नेता उतर गए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी कटाक्षी कि जेडीयू में कोई थैली नहीं चलता है, लेकिन इस मामले में जब लल्लन सिंह से एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल किया तो लल्लन सिंह बोलना पसंद नहीं किए, पत्रकारों को इग्नोर करते हुए वो अंदर चले गए। लेकिन नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजपूत जाति से आने वाले अपने करीबी संजय सिंह जो एमएलसी हैं उनके आवास पर पहुंच गए। नीतीश कुमार मैसेज दिए कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमने तो सब वर्गों को बढ़ाया। लेकिन एक दिन पहले आनंद मोहन पर भी जेडीयू के पूर्व विधायक, रफीगंज के पूर्व विधायक ने हमला बोला और कहा कि आप राजपूतों के नेता नहीं हैं, राजपूतों की चिंता नहीं, आपको परिवार की चिंता है, आपने सिर्फ अपने परिवारों के लिए भी बात किया है। पत्नी को आप खुद सांसद रहे, पत्नी को सांसद बना दिए, बेटे को विधायक बना दिए, छोटे बेटे को भी विधायक बनाना चाहते हैं, और इसमें अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आप चीख चिल्ला रहे हैं। आज अगर चेतन आनंद को मंत्री बना दिया जाए तो कल से थैली का कल्चर की जो बातें कही जा रही है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आनंद मोहन अपने बयान से बवाल मचने के बाद, उस बयान के बाद आनंद मोहन अभी फिर कैमरे पर नहीं आए हैं, न उनकी कोई टिप्पणी फिर आई है। जेडीयू में सब कुछ नहीं अच्छा चल रहा, ये बातें साफ हो गई है। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर आनंद मोहन के वीडियो को लगाया है और नीतीश कुमार को लेकर भी तंज किया है, जेडीयू को लेकर भी तंज किया है, और ये बातें कही जा रही कि थैली जो कल्चर की बातें कही गई है ये इस पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत सजग रहे हैं। उनके पूरे जिंदगी में, उनके पूरे राजनीतिक सफर में कभी उन पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं, ना ही किसी ने आरोप लगाया है। लेकिन पहली बार जेडीयू में थैली की बात कही गई है। हालांकि आनंद मोहन ने यह भी साफ किया है कि नीतीश कुमार जब तक सजग रहे तब तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आनंद मोहन ने एक बात जो कही उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग उनके बेटे को दिया गया है। इसकी कोई चर्चा कर रहा है तो कोई निंदा कर रहा है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोच रहे हैं जरूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे जेडीयू के हलचल मची हुई है, क्या जेडीयू टूट जाएगा
नीतीश बचा पाएंगे जेडीयू को, ये आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।